कराई जाती तो उसके पीछे एक साइंस है, क्योंकि वो एक बड़ा कॉइन है। बड़ी चीजें हमेशा वक्त लेती हैं, अगर ये समझ में आ जाएगी तो माहौल बन जाएगा हमारे लिए, समझ में आ जाएगी। तो बीएलवी के हवाले से कोई ऐसा अर्जेंट प्लान ना आपने सोचना है, ना कंपनी के पास है जिसमें आप सोचेंगे 14 जनवरी को वो आपको कोई तबाहकुन खबर दे रही है कि 14 जनवरी को ऐसा हो जाएगा। 14 जनवरी को कोई मीटिंग है ही नहीं, ठीक है। 15 जनवरी की मीटिंग है बीएफआईसी गोल्ड पे। बी लव के हवाले से आप समझ जाएं कि बी लव जो है वो ऑलमोस्ट तीसरा क्वार्टर जो जुलाई से शुरू होता है, उस क्वार्टर से आपको कुछ डेवलपमेंट्स मिलेंगे। वो डेवलपमेंट्स जो है मजीद एक्सचेंजों पे लिस्टिंग की शक्ल में हो सकते हैं, वो डेवलपमेंट्स जो है नई कोलैबोरेशन की शक्ल में हो सकते हैं, वो डेवलपमेंट्स स्ट्रेटेजी की शक्ल में हो सकते हैं। तो कंपनी का उसके ऊपर जो है वो एक प्लान होगा डेफिनेटली, जो कंपनी के ऑनर फाउंडर जो है वो आपके साथ शायद शेयर कर दें, 15 को भी शेयर कर सकते हैं। वैसे तो एक्सक्लूसिवली बीएफआईसी गोल्ड की मीटिंग है, लेकिन उनका दिल चाहेगा तो जब भी वो शेयर कर देंगे, वो क्योंकि वो उसका टारगेट प्लान वही है। तो आप अपने प्लान से प्लान के अकॉर्डिंग भी चले तो आप उतना जल्दी नहीं कर सकते कि आप इसको ओवरनाइट कुछ कर दें। लेकिन बीएलवी के हवाले से आप समझ जाएं, आपने चाहे किसी भी प्राइस पे खरीदा, चाहे आप आज खरीद रहे हैं, डज नॉट मैटर, ये आपका एक एसेट है, आप खरीद रहे हैं, जहां पर आपको मुनासिब लगे, जहां पर आप अपने आप को प्रॉफिट में देखें, आप बेच सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी मर्जी के मुताबिक इसमें 5000 गुना का प्रॉफिट हो आपको, या 5 गुना का प्रॉफिट हो, या 500 गुना का प्रॉफिट हो, या 200 गुना का प्रॉफिट हो, या 1 गुना का प्रॉफिट हो। कुछ नहीं कहा जा सकता किसी के बारे में भी, किसी भी करेंसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्रिप्टो करेंसीज जो है अपनी उस वक्त की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलती हैं। इससे बड़ी एग्जांपल क्या दूं कि कल रात 49,000 वाला बिटकॉइन अभी 46-45 पे है। तो बस समझ जाएं कि इस तरीके से क्रिप्टोज ऊपर नीचे होती रहती हैं, जहां जिसको मुनासिब समझ में आता है। कुछ लोग बेचकर मुनाफे में निकल जाते हैं, कुछ लोग जो है वो नुकसान में निकल जाते हैं, कुछ लोग फंसे रहते हैं, कुछ निकल जाते हैं। तो इस सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। जितना कोई अफोर्ड करता है बेसिकली उस पर बेस कर रहा होता है कि आप कितना अफोर्ड करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब आप लोग तो नॉर्मली ये कहते हैं, जनरल फॉर्मूला ये है कि क्रिप्टो में वो इन्वेस्ट करें जो आप लूज करना अफोर्ड करते हैं। तो ये तो खैर बड़ी एक अजीब सी स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसलिए होती है ताकि आप वर्स्ट कम वर्स्ट, बुरे से बुरा सोच करके आए यार, वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है। लेकिन नॉर्मली मेरी जो रिकमेंडेशन होती है आमतौर पर वो ये होती है कि आप अपने थोड़े एसेट के साथ क्रिप्टो में एंटर हो ताकि आप होल्ड कर सकें। होल्डिंग पावर का मतलब यही होता है, अगर मेरे पास कुल मिला के 1 लाख रुपए हो और 1 लाख रुपए मैं किसी क्रिप्टो में डाल दूंगा तो मैं तो 24 घंटे उसी को देखता रहूंगा। तो मुझे अगर 1 लाख रुपए है ना, तो मैं 1000-2000 पे डाल दूं, जिसको मैं आराम सोचूं कि चलो इसको मैं हफ्ता नहीं भी देखूंगा तो खैर है, उस पर मैं डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह आप जब भी कभी ऐसा कोई फैसला करें, क्रिप्टोस के अंदर तो है, तो इस तरह से करें। और दूसरा, रियलिस्टिक हो जाए, रियलिस्टिक अप्रोच बनाएं, और जो है वो रियलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। बीएलवी के वाले से आपके इल्म में है कि उमर भाई जो है उनकी प्रायोरिटीज में से बीएफआईसी के बाद जो है वो बी लव है, और बीएफआईसी को जहां पहुंचा दी है, एक एग्जांपल ही है सबके लिए। आज इस जगह पर वो पहुंचा है कि रोजाना की बुनियाद पे 10-11 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम जो है वो जनरेट होता है। थोड़ा बहुत यूजिबिलिटीज की बेस पे आता है, थोड़ा बहुत जो है वो आपकी रेपुटेशन की बेस पे आता है, थोड़ा बहुत आपकी मार्केटिंग की बेस पे आता है, थोड़ा बहुत आपकी एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग की वजह से आता है, थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की वजह से आता है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की वजह से आता है, थोड़ा बहुत डे ट्रेडर्स की वजह से आता है जो रोजाना बाय करते हैं, सेल करते हैं। तो इस तरह मल्टीपल स्ट्रीम्स की वजह से, मल्टीपल वेज की वजह से वो कॉइन जो है वो दुनिया के लाखों कॉइन्स में से, कॉइन मार्केट कैप पे जो 1 लाख कॉइन मौजूद है उनमें से पहले 250 कॉइनों में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि उसकी कोई बेस, कोई बुनियाद, कोई स्ट्रेटजी डेफिनेटली रही होगी जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर मौजूद है, और वो इससे आगे प्रोग्रेस करेगा, इससे आगे ग्रो करेगा। ग्रो करने का चांस है, अगर मेहनत जारी रखी जाएगी, डायरेक्शन सही रखी जाएगी, तो इससे आगे भी बढ़ेगा। ये अच्छी बात है कि हम आंखें बंद करके कह देते हैं कि ओके इज नंबर 1 बनेगा, लेकिन उसको नंबर 1 बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। वो डेफिनेटली कंपनी के पार्ट पे भी होती है, कम्युनिटी के पार्ट पे भी होती है, किस्मत भी होती है, स्ट्रेटजीज भी होती है, कहाँ कौन सी कहीं क्लिक कर जाए उसके हिसाब से होता है। तो बीएफआईसी जो है इस साल के जो मोटो है, उसकी प्रायोरिटी जो है वो 2024 की डेफिनेटली वो बीएफआईसी ही रहेगी, और बीएफआईसी के साथ साथ वो बीएलवी ही रहेगी। और बाकी जो बीएफआईसी गोल्ड है, ये भी एक अच्छा और बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। आप सुनेंगे जब, आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत गहरा रिश्ता है, जिनके लिए जो है वो कॉइन जो है वो एक प्रोडक्ट के तौर पे रहता है, एक इन्वेस्टमेंट भी रहती है हमारी, लेकिन साथ ये है कि ये
हमारे लिए प्रोडक्ट भी होता है। जब हम खुद ले लेते हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि दूसरों को भी रिकमेंड करें कि वो परचेज करें। तो उस हवाले से ये है कि BFIC गोल्ड की शक्ल में मैं समझता हूँ कि इस जो है वो अप्रोक्सीमेटली कोई अगले पिछले मिला के 5 साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हम उसको कह सकते हैं। आप समझेंगे, सुनेंगे तो आपको रियलाइज होगा। और हमेशा मैं ये अक्सर बात कहा करता हूँ और फिर कह रहा हूँ, अपनी जात के लिए, आपकी जात के लिए आपसे बेहतर कौन सोच सकता है। तो इसलिए अपने लिए जो आपके लिए बेहतरीन है उसको जहन में रखिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, उसको सोचिए और इस हिसाब से देखिए कि आप इससे क्या ले सकते हैं, आपका इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, आप इससे क्या अर्न कर सकते हैं, आप इससे क्या कमा सकते हैं, आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस एतबार से देखें। और अभी फिलहाल जितने भी दोस्त हैं जो लीडर्स हैं, तकरीबन तमाम लोग ही जो है वो मैं समझता हूं कि बड़े ही इंटेलिजेंट वे से चीजों को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। आप भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज जब भी जिंदगी में मिलता है वो एक एक्स्ट्रा एज होता है, ये याद रखिएगा। ये एक्स्ट्रा एज है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि PLV में जिन्होंने ITO में परचेज किया था वो अपने पहले 2 से 2.5 महीने में पैसा ठीक ठाक कमा चुके थे अपने कैपिटल के अलावा। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिस नहीं करना चाहिए। जब आपको मिले तो उसको जरूर लीजिएगा, अगर मिले तो, अगर ऐसा कोई मौका हो आपके पास। अभी चीजें जो है वो फाइनलाइज जो है वो नहीं है, अगर है तो वो उमर खान साहब के तक ही है। तो जब वो शेयर करेंगे हमारे साथ, सबके साथ, उस वक्त हमें वो पता लगे। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन करिए, अपनी तैयारी करिए। करंटली जो है वो आपके पास जो फिक्रे हैं, जो सोचे हैं PLV के हवाले से या BFIC के हवाले से, उस हवाले से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप अगर ये समझते हैं कि आज के दिन तक प्रोग्रेस की है, इवन दोनों कॉइन्स की बात करूं तो दोनों ने प्रोग्रेस किया है। आज जबकि BLV की बात करूं तो BLV के अंदर अभी तक तो कोई ऐसी यूजिबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। BLV गेम्स की हद तक है लेकिन बड़ी मुख्तसर सी है। लेकिन इसी तरह आज तक किसी एक्सचेंज के ऊपर वो ट्रेड नहीं होता। लेकिन सिर्फ इस कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर, इस कंपनी का जो मोटिव है या जो इस कंपनी को जानते हैं उनके बिहाफ के ऊपर या उनके जो है वो इंटेंशन के ऊपर लोगों को ये फील लगता है। कम्युनिटी, हर वो बंदा जो होल्डर है वो कम्युनिटी होता है, जरूरी नहीं उसको किसी ने बताया। अभी एक बंदा राह चलते BLV खरीद लेगा, पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और उसके पास जितने टोकन है उतनी वो मेहनत या उतना हिस्सा डालेगा तो कॉइन ग्रो करेगा। ये सिंपल है। तो वो जो ग्रोथ है वो सबकी एफर्ट से मिलजुल के आती है। तो ये जो BFIC गोल्ड के नाम से प्रोजेक्ट आ रहा है, ये अपने एतबार से एक यूनिक प्रोजेक्ट है। और मुझे अब खुशी है, मुझे पहले इतना नहीं पता था, थोड़ा कम पता था, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट दिया था और मुझे उस स्टेटमेंट पे खुशी है। मैं उसको रिवाइज भी कर दूं तो मुझे कोई ऐसा जो है वो महसूस नहीं होता। मैंने यही कहा था कि ये अभी तक की जितनी भी इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर से जो अचीवमेंट्स हैं, लोगों की जो मेहनत है, जो अचीवमेंट्स हैं, उन सबसे बड़ा स्कोप जो है वो इसके अंदर आपको मिलेगा, आपको दिखेगा। और जब ये आपके साथ शेयर होगा, जब आपके साथ आपको पता लगेगा तो आपको वाकई महसूस होगा कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए डिसीजन हर एक का अपना होता है, लेकिन इस मौके को जाया मत कीजिएगा। जिंदगी हम इसी वजह से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी हमारी स्ट्रगल जो है, हम अपनी अपनी जिंदगी में हर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो स्ट्रगल नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि या उनमें हिम्मत नहीं होती, या उनके पास कोई एम नहीं होता, या वो जो है अपने आप को मुतमिन कर चुके होते हैं, ऐसी जगह पर होते हैं कि यार मैं खुश हूं, मैं ओके हूं, मैं इतने पे राजी हूं। या बाज़ औक़ात खौफजदा होता है इंसान, रिस्क लेने से खौफजदा होता है। और ये हर एक का अपना अपना है। जरूरी नहीं कि हर कोई किसी में ताकत हो कि आप जहाज से छलांग लगा सकते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं लोग, पैराशूट से छलांग लगाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। तो हर एक में जरूरी नहीं कि ये डेयर हो। तो इसलिए आपके पास जो है, हर एक के पास अपनी अपनी डेयर है, उसके मुताबिक ही होता है। लेकिन ये तो तय है कि जिंदगी में जब आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो जाहिर है उसके लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ज्यादा बड़ा जो है वो रिस्क लेना पड़ता है। तो ये चीजें सारी इस बिजनेस का हिस्सा है, इस बिजनेस के साथ हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़ी हैं जो ग्रेजुअली आपके सामने आएंगी और आपके पास मौजूद भी हैं। सिर्फ फोकस का होता है कि हम देखना क्या चाहते हैं। जो चीज हम देखना चाहते हैं हम वही देख पाते हैं। अभी मैंने कहीं रिसेंटली एक वीडियो देखा, शायद रील था फेसबुक का, कि किसी ने दूसरे से पूछा कि आज तुमने दफ्तर आते हुए रास्ते में कितनी गाड़ियां देखी, येलो कलर की या रेड कलर की, समथिंग लाइक दिस। और उसने कहा मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, शायद 2-4 देखी होंगी। और फिर उसने कहा कि अगर तुम्हें इस काम के पैसे मिलते, अगर तुम्हें ये कहूं कि कल जितनी गाड़ियां देख कर आओगे उतने डॉलर मिलेंगे,
तो कितनी गाड़ियां देख सकोगे? तो उसने कहा कि एक भी मिस नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि चीजें वही मौजूद होती हैं, सिर्फ हमने देखना होता है। तो हमारे पास पॉजिटिविटी की कमी नहीं है। पॉजिटिविटी ओवरऑल इस कंपनी का मौजूद होना ही सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है, जबकि इसको अपने पराये सब ने गिराने की कोशिश की है, इस कंपनी को खत्म करने की कोशिश की है, अपने एक्ट से की है, अपनी बातों से की है, जिस तरह से भी की है, तो वो एफर्ट की है, कोशिश की है लोगों ने, चाहे जिस तरीके से भी कर सके हैं कि गिर जाए, बातों से गिर जाए, प्रैक्टिकल से गिर जाए, लेकिन अगर वो नहीं गिरी तो उसके पीछे यही वजह है कि उसके पास आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसी मेरे जैसी कम्युनिटी मौजूद है, जो हर वक्त में ऑल सीजन फ्रेंड्स हैं, जो हर वक्त में हर वक्त हर लम्हा कंपनी के साथ खड़े रहते हैं। इस वजह से नहीं खड़े रहते कि उनके अपने पर्सनल गेन्स होते हैं। पर्सनल गेन किसके नहीं होते? कौन ऐसा बंदा है जो दुनिया में फी सबीलिल्लाह काम करता है? वो कौन सा टीचर है जो स्कूल जाता है मगर कहता है सैलरी नहीं चाहिए, मेरे बच्चे जो है ना वो सिर्फ तारीफ खा लेंगे? वो कौन सा वकील है जो आपका केस लड़ता है मगर पैसे नहीं लेता कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जो है वो मैं जमीन से खजाना निकल आया? वो कौन सा डॉक्टर है जो दवाई देने के पैसे नहीं लेता? वो कौन सा जो है वो एक्टर है जो फिल्मों में काम करता है बगैर पैसे के? तो मनी नीड है, पैसा नीड है, और हमारी नीड्स बढ़ती चली जा रही हैं। हम एक बेहतर क्वालिटी लाइफ के लिए लोगों को पैसा चाहिए होता है, हर एक को पैसा चाहिए होता है, उसके लिए स्ट्रगल की जाती है, उसके लिए कोशिश की जाती है, उसके लिए मेहनत की जाती है, उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म ढूंढा जाता है। तो डेफिनेटली जो लोग साथ खड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि वो जो है फी सबीलिल्लाह खड़े होते हैं या वो सिर्फ जो है वो फॉर जो है फ्री सर्विस के लिए खड़े होते हैं। डेफिनेटली पर्सनल गेन्स भी होते हैं, लेकिन ये दुनिया में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जब आपको ऐसे लोग भी मिल जाएं जो आपके लिए इसलिए साथ खड़े रहें कि ओके जी कभी ना कभी जो है, वरना लोग साथ छोड़ने में 2 मिनट लगाते हैं। पर्सनल गेन्स के बावजूद लोग 2 मिनट में साथ छोड़ जाते हैं। तो ये इस कंपनी के साथ दुआएं हैं, पता नहीं कितने दिलों की दुआएं हैं, कितने लोगों की दुआएं हैं, कितने हाथ उठते हैं, कहाँ कहाँ जो है वो इसके बारे में लोग मन्नतें नहीं मांगते, कहाँ कहाँ जो लोग हैं, वो कौन सा मंदिर होगा या वो कौन सा चर्च होगा या वो कौन सा प्लेस होगा या वो कौन सी मस्जिद होगी जहां पर जाकर के लोग इसके लिए अच्छी राय नहीं रखते, पॉजिटिव ओपिनियन नहीं रखते, क्योंकि लोगों ने इससे अपनी फ्यूचर को जोड़ा है और अपने फ्यूचर को बदलने के लिए जोड़ा है। इट इज सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं बनी है कि जो जमीन आसमान से जमीन पर उतरी हो, लोगों ने ही क्रिएट की है, और इसी एम के साथ, इसी मिशन के साथ कि इस जो है इस कंपनी के साथ जुड़ते हुए, इसके प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ते हुए हम इससे बेहतरी हासिल कर पाए। अगर आप फेसबुक देखें, अगर आप व्हाट्सएप देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, आप में से, हम में से हजारों मिसालें मिलती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को बेहतर किया है, इंप्रूव किया है, और ये मौका मजीद हजारों लाखों लोगों के पास मौजूद है कि वो अपनी जिंदगियों को इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जिनका ताल्लुक इस इंडस्ट्री से नहीं है मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा, मतलब जिनका ताल्लुक इस इंडस्ट्री से है हम उनकी बात कर रहे हैं, जो रोजाना की बुनियाद पे सोचते हैं कि मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मेरे पास एक कंपनी होनी चाहिए। मैंने उस दिन जो वो मीटिंग थी, एक मैंने जिक्र किया 5-7 दिन पहले, कोर ग्रुप की एक मीटिंग थी जिसमें मैंने बताया कि मैंने एक बहुत बड़े लीडर से बात की और उसने मुझे कहा कि मुझे इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर रहते हुए जो सबसे पहला सुकून मिला है कि 3 साल के अंदर मुझे ये वाला चैलेंज कहीं पे नहीं आया। मैंने जिंदगी में नेटवर्क किया, 18-20 साल का नेटवर्क किया, उसमें हमेशा ऐसे होता रहा कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक दिन जब वेबसाइट खोली तो वेबसाइट ही नहीं खुली, और कोई जवाबदेह नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई हौसला देने वाला नहीं था, और हमारे लिए चैलेंजेस क्रिएट हो गए। और इस 3 साल का सुकून ये है कि मुझे पता है कि कंपनी मौजूद है, वो किसी सोल्यूशन के साथ आएगी, वो किसी बात के साथ आएगी। और आपने देखा ये कितनी बड़ी, ये मुझे अनबिलीवेबल लगता है। पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है मेरा ख्याल है जब इस कंपनी ने यूएसडीबी इंट्रोड्यूस किया, और आज कितना प्राउडली आपको पता लग रहा है कि वो 7.5 करोड़ यूएसडीबी जो इस कंपनी के लिए एक लायबिलिटी की शक्ल में खड़ा था, उसमें से 6.5 करोड़ के करीब यूएसडीबी खत्म हो चुका है। 95% एक बड़ी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है। आपका दोस्त अपना यूएसडीबी 50 सेंट डॉलर का, 60 सेंट डॉलर का, 40 सेंट डॉलर का, 70 सेंट डॉलर का, 90 सेंट डॉलर का बेच के निकल गया, और ये उसका रिवॉर्ड था जो निकल गया। कैपिटल उसका आज भी कंपनी के पास है। तो आपको अल्टीमेटली ये पता होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकलेगा। अगर वो वजह सोल्यूशन क्यों निकल आता है, ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन आप कुछ सुपरसोनिक नहीं है, लेकिन आप इंसान है, लेकिन आपका इरादा हो। इरादों से तो हमने जिंदगियां बदलते देखी हैं यार। पूरी इंसानी तारीख
5000 साल की तारीख इस बात की गवाह है कि इंसानों ने ही सब कुछ किया है, नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल दिया है, सारे फार्मूले दुनिया के गलत कर दिए और नए फार्मूले दे दिए। दुनिया में डॉक्टर फ्लेमिंगो पहला डॉक्टर माना जाता है, लेकिन उसकी एमबीबीएस की डिग्री पे किसी के साइन नहीं है, उसके अपने ही साइन है। यहां से चीजें शुरू होती हैं, यहां से स्टैंडर्ड शुरू किया जाता है। उसने पेनिसिलिन इजाद की थी, सबको पता है कि लोग मलेरिया से मर जाते थे, आज बचते हैं। तो ये जो इनोवेशंस हैं, जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आपको बाज़ औक़ात रूल्स रेगुलेशन से निकलना पड़ता है। कोई डूब रहा होगा तो वो निकलने के लिए हाथ पैर मारेगा, वो आपके असूल कायदे नहीं सीखेगा, वो आपके प्रिंसिपल नहीं सीखेगा, उसके लिए स्ट्रगल करेगा। तो जहां ज्यादा लोगों की होप्स हो, जहां ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी हो, जहां ज्यादा लोगों का बर्डन हो, वहां पर कंपनीज एस्केप कर जाया करती हैं। लोगों को बड़े ड्रीम्स देने के बाद एस्केप कर जाया करती हैं, उन ड्रीम्स को ट्रू नहीं करती। पिछली कोर जो बुलेटो की मीटिंग थी उसमें मैंने भी जिक्र किया, उमर भाई ने भी जिक्र किया कि हम आज सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक एक मीटिंग करते रहे हैं जिसका पर्पस बीलव था। इसका मतलब यह है कि नींदें कुर्बान करके भी अगर कोई काम सोचा जाता है तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए ये जो बातें हैं, मेरी तरफ से आपको फाइनल वर्ड्स हैं। आप तमाम लोग, चाहे आप मेरे रेफरेंस से आए थे, मेरी टीम का हिस्सा थे या नहीं थे, हर एक सूरत के अंदर ये मेरी तरफ से आपको फाइनल वर्ड्स हैं। हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ये हमें पता होना चाहिए इस कंपनी के पास बीलव के हवाले से एक अच्छा प्लान है, बेहतरीन प्लान है, या प्लान है और बेहतरीन करना चाहती है, आप ये समझ लें। तो बेहतरीन करना चाहते हैं तो बेहतरीन हो जाएगा। आप बेहतरीन करना चाहते हैं, आपका बेहतरीन हो जाएगा। जितनी सोच है उससे अच्छा भी हो सकता है, उससे कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन कुछ अच्छा होगा। इस चीज को अपने ज़हन में रखिए। अगर बीएलवी है तो होल्ड कर लीजिए, बेचने हैं तो बेच दीजिए, किसी ने नहीं रोका आपको। नुकसान में बिकेगा तो कोई बात नहीं, नफा नुकसान कारोबार का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है, इसमें कौन सा मसला है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपने टमाटर उठाए, आज नहीं बिके, कल नहीं बिके, परसों खराब हो जाएंगे तो कम पैसों में बेच दो, बात खत्म। इसमें कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं है कि मुझे इसको $2 पे बेचना है। भी एक भाई मेरे पास, उनसे मेरी बात हो रही थी कि उनके पास कॉइन्स है, तो मैंने उनको बताया कि कॉइन्स हैं, आपने बेचने हैं तो बेच दें, रखने हैं तो रख लें, योर चॉइस यार। मेरी एडवाइस क्या है, मेरी सजेशन क्या है? मेरी तो 10 में से आप 9 नहीं मानते, हंसते हैं तो फिर पूछते हैं कि एडवाइस क्या है। तो एडवाइस जो है वो आपकी अपनी है, अपनी अपनी एडवाइस के ऊपर अपना फैसला करें। आप बेहतर जानते हैं आपके सर्कमस्टांसिस को। आपको आज जितने पैसों की जरूरत है, मैं एग्जांपल शेयर किया आपको, मैंने पिछले बुल रन के अंदर 155 पे, बुल रन से कुछ महीने पहले $155 पे इथेरियम बेचा हुआ है। इथेरियम को बेचा हुआ है, लोग उसको खरीदते थे उस टाइम पे क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, आई नीड मनी। वो इथेरियम, और थोड़े बहुत नहीं, इट वाज अ ह्यूज मनी। मैंने $155 के ऊपर बेचा, जबकि वो $4000 का है कि बिका सिर्फ उसके 3-4 महीने के बाद। तो हर एक की अपनी नीड है, अपनी डिमांड है, रखना है रख के पछता लें, बेचना है बेच के पछता लें, जैसे दिल करता करें। लेकिन आपका टोकन है, आपका एसेट है, अपने पास रखिए और इसकी रेपुटेशन और वैल्यूएशन आपने बनानी है। सारा दिन इसके बारे में गालियां लिखिए, बोलिए, आप ही की जात का नुकसान है, इससे आपका महंगा नहीं बिकना। और सारा दिन उसकी तारीफें करें, उसके बारे में अच्छा लिखें तो आप ही का फायदा, इससे ही महंगा होना है, सिंपल। तो दिन में 10 पोस्टें जिस दिन करना शुरू कर देंगे ना हम सब, उस दिन ये ना रोड मैप से भी आगे निकल जाएगा। तो इसलिए आपका एसेट है, ये मैं एक नई अप्रोच आपको दे रहा हूं, आपको समझ आनी चाहिए। हर एक जो है, जो इसके पास BFIC टोकन या BFIC कॉइन या कोई भी चीज पड़ी होती है, बिटकॉइन पड़ा होता है, इथेरियम, कुछ भी हो आपके पास क्रिप्टो का एसेट हो, आप अगर होल्डर है तो इसका मतलब है आप कम्युनिटी है, और अगर कम्युनिटी है तो आपको कुछ करना है। आपको व्हील बनना होता है, अपने हिस्से का व्हील। उस ट्रेलर को चलाने के लिए, एक ट्रेलर देखा होगा आपने, 10-12 पहियों वाला होता है, गाड़ी 4 पहियों वाली होती है, ट्रेन के काफी सारे पहिए होते हैं, तो आपको उसमें स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं अपने आप को फिट करना होता है। अपने आप को फिट करें किसी ना किसी स्ट्रक्चर के अंदर, आगे बढ़ें। आपके जिंदगी को रुकना नहीं चाहिए। आपके पास जहां इनकम स्ट्रीम आए, ये इनकम स्ट्रीम्स कंपनी अपने लिए नहीं क्रिएट कर रही होती, लोगों के लिए क्रिएट की जा रही होती है। अगर BFIC गोल्ड की बात करेंगे, अगर इसमें से पैसा बनेगा तो सबसे ज्यादा लोग ही कमाएंगे, लोगों की अर्निंग होती है, लोग कमाएंगे, उनकी जिंदगियां बदलेंगी, उनके घर चलेंगे। दिस इज अ बिजनेस। अगर किसी को नहीं पता तो पता होना चाहिए, ये बिजनेस है। तो इस बिजनेस के अंदर आप अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहते तो मत आए, आराम से अलग रहें। आपको जो कॉइन पसंद है आप वो ले लिया करें, आप मत लिया करें BFIC गोल्ड, BFIC या बीलव टोकन। जो आपको पसंद है आप वो ले लें और फिर बताइएगा
10 में से 9 लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि मैंने रिपल में भी नुकसान किया, मैंने शिबिनो में भी नुकसान किया है, मैंने बिटकॉइन में भी नुकसान किया है, मेरा इथेरियम में भी नुकसान हुआ है, पोल्का डॉट में भी नुकसान हुआ है, आईसीबी में भी नुकसान हुआ है, रोज में भी नुकसान हुआ है, हाइब्रिड में भी नुकसान हुआ है। नुकसान गिनाने मिलेंगे आपको। तो भाई होता है, पेशेंस की गेम है, समझ के करनी होती है। कॉइन चाहे बिटकॉइन हो, कॉइन चाहे बीएफआईसी कॉइन हो, टाइम पे एंट्री टाइम पे एग्जिट जो है ना, ये फॉर्मूला है। तो उसका टाइम अपना है, टिनोर अपना है, आपकी मर्जी से नहीं होना, ना लिखी पड़ी बात है। वक्त हालात कभी भी किसी वक्त जिस तरह इंसानों के बदल जाते हैं, इस तरह कॉइनों के भी बदल जाते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है। बीलफ के वाले से पुरसुकून हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, करना है खरीदें बेचें, वो आपकी चॉइस है। किसी किस्म की रोजाना की बुनियाद पे फेक खबरें आती हैं, उनको फरामोश कर दें। ऐसी कोई चीज नहीं, कोई ऐसी अच्छी न्यूज, कोई ऐसी बुरी न्यूज नहीं होगी जो कंपनी के पास हो, कंपनी ने दी हो, और वो आप तक जो है वो किसी और सोर्स से पहुंचे। आप में से हजारों लोग जो हैं वो लीडर कहलाए जाने के लायक हैं, और वो हैं, चाहे वो इंटरेक्शन में होते हैं कि नहीं होते, चाहे वो प्रोमिनेंट होते हैं कि नहीं होते। मेरे जैसे कई नालायक आदमी जरा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बहुत सारे काबिल आदमी सामने नहीं आ पाते, लेकिन काबिल लोग हैं, लीडर्स हैं। आपका सिर्फ इतना फर्ज बनता है कि आप अपनी टीम को यकीन दिला दें कि अगर कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो आपसे उनको मिलेगी। बस ये यकीन दिला दें। अगर आप ये यकीन दिला देंगे, बेफिक्र हो जाएं, और आप खुद अपनी अपलाइन से कम्युनिकेट कर लें। आपके पास लीडर्स हैं, आपके अपलाइंस हैं, आपके सीनियर्स हैं, सिर्फ उनको सवाल जवाब के लिए थोड़ी रखा हुआ है। भी कोई अपडेट आएगी वो आपको शेयर करेंगे, आपको अपडेट आएगी, आप समझ जाए अगर मेरे अपलाइन से मेरे को नहीं आई तो फिर ठीक नहीं है, सही। और अगर यहाँ आपको ऑफिशियल किसी प्लेटफॉर्म से आ रही है, आपको मीटिंग्स होती हैं, शाम के टाइम पे मीटिंग्स होती हैं, सुबह के टाइम मीटिंग्स में जो चीजें आ रही हैं वो बात को मुझे भी नहीं पता होती, किसी और ने प्रेजेंटर ने बोल दी, उसको पता थी, उसने बोल दी, तो ठीक ही होगी, वो रिस्पॉन्सिबल है। जो बोलता है वो जिम्मेदार है। और आपकी कंपनी के अंदर ऐसे अब सैकड़ों में मौजूद हैं लीडर्स जो जिम्मेदार हैं, जिनको बोलने से पहले पता है जो मैं बोल रहा हूँ मेरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसलिए आपको जो है वो किसी भी फेक और इस तरह की रोजाना की बुनियाद पे सुबह उम्मीद लगाई, शाम को खत्म की, शाम को लगाई, सुबह खत्म की, इस खेल से बाहर निकल आए। आपको पता होना चाहिए आपका बीएलबी कॉइन है, तीसरे क्वार्टर में जून जुलाई के अंदर कंपनी उसके लिए कुछ प्रोग्रेस शुरू करेगी। इस साल के एंड तक जो है वो आपके पास कोई ना कोई फिजिबल शक्ल नजर आ जाएगी। आपको पता होगा ये फलानी एक्सचेंज पे है, फलानी एक्सचेंज पे है, फलानी यूजिबिलिटी है, फलाना बिक रहा है, लेकिन वो सब कुछ बता के होगा, छुप के, गुप्त करके, छुपा छुपा के नहीं होगा। और कोई ऐसे यहाँ पर एजेंट नहीं है जो आपको खुफिया तरीके से बात पहुंचा दे। आपको पता लगेगा, आपकी अपलाइन से पता लगेगा, उमर खान साहब से पता लगेगा, इस तरह की ऑफिशियल मीटिंग से पता लगेगा। और आखिरी गुजारिश जो मैं, मेरी जाती है, पर्सनल है, पर्सनल के हवाले से वो ये है कि मैं कई दफा इस बात की गुजारिश कर चुका हूं कि बराहे करम इस बात को समझ लें और पूरी दुनिया के हिसाब से समझ लें। कोई पूरी, आपको तो पूरी क्रिप्टो करेंसी में जितने ग्रुप्स बने हैं, हर एक ग्रुप में उस ग्रुप का जो एडमिन होता है ना, वो अपने नाम के साथ लिखता है कि मैं कभी आपको मैसेज नहीं करूंगा। पहले हर एक ग्रुप ने लिखा हुआ है, जाके देख लें। कि अगर किसी ने नहीं लिखा हुआ तो मुझे बताइएगा। हर एक क्रिप्टो ने लिखा हुआ है कि कभी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। और मेरे जैसा बंदा जो इंतहाई नालायक सुस्त आदमी है, जिसके अपने मसले हल नहीं होते, वो आपके मसले कैसे हल करा देगा? वो आपको क्यों बैठे बिठाए मैसेज कर देगा कि जी आपका मैं मसला सॉल्व करता हूं, मुझे प्राइवेट की भेज दो या मुझे जीमेल भेज दो? कैसे करेगा? क्योंकि अपने नहीं सॉल्व होते। तो इसलिए इन चीजों से भी थोड़ा सा परहेज करें। ट्रेडिंग के वाले से भी मैं कई दफा एडवाइस कर चुका हूँ, स्ट्रेंजर्स के साथ मत करें। करते हैं नुकसान होता है तो फिर रोया ना करें, चिल किया करें कि चलो मैंने रिस्क लिया था, 4 पैसे बना लिए तो 4 चले भी गए, फिर चिल कर जाया करें। और अगर स्ट्रेंजर के साथ नहीं करना तो बेहतर है किसी ना किसी अपने वाकिफ से करें, जानने वाले के साथ करें, जिसका आपका कोई ट्रस्ट का रिलेशन है। ये एक चीज। और दूसरी चीज, कोई आपको मैसेज नहीं करेगा। उमर खान साहब आपको नहीं मैसेज करेंगे, आपको शिवेश कुमार जी मैसेज नहीं करेंगे, आपको मिलन पटेल जी मैसेज नहीं करेंगे, संजय परदेसी जी नहीं फारिग बैठे हुए आपको फेसबुक पे जाके मैसेज करेंगे यार बताओ तुम्हारा क्या मसला है। आपको महेश शर्मा जी मैसेज नहीं करेंगे, आपको बलवंत कुमार जी मैसेज नहीं करेंगे, आपको असलम रजा साहब या आरिफुल्लाह जवेद साहब या कीम वकास साहब आपको मैसेज नहीं करेंगे ए आओ बताओ मुझे तुम्हारे क्या मसले हैं, मैं खुली किताब हूं तुम्हारे लिए बैठा हूं। आपको कोई मैसेज नहीं करेगा। आपको समझ आनी चाहिए इस चीज की, आपके लोगों को समझ होनी चाहिए। जब ऐसा कोई मैसेज आए, मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया टेलीग्राम के ऊपर और मैंने उसके अंदर सिर्फ यही पोस्ट बार बार करता हूँ कि मैं आपको कभी पर्सनल मैसेज नहीं करूंगा और मैं मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करूंगा। ये भी लिख रही है, ये हालांकि गंदी बात है लेकिन इसलिए लिख रही है ताकि आपको पता हो कि मैं रिप्लाई करूंगा ही नहीं। उसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर
वो लोग जिनके पास कोई अप्लायंस नहीं थी या कोई मसला था, चलो उनको इन्फॉर्मेशन जाती रहे, उसका मकसद इसके अलावा कोई नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए, फेक नामों से या फेक चीजों से जो है वो आपने वो नहीं होना। कल भी मुझे किसी ने बताया, किसी सीनियर के नाम से कोई प्रोफाइल है, उन्होंने कांटेक्ट किया, प्राइवेट की ले ली। किसी और ने भी बताया, मैं नहीं लूंगा प्राइवेट की का। तो मैंने कहा कि प्राइवेट की छोड़ दें, आप किसी को ईमेल भी मत दें यार, यूजर नेम भी मत दें। प्राइवेट की तो बड़ी चीज होती है, कोई भी मांगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आपके सामने बैठ के उमर खान साहब कहेंगे प्राइवेट की, तो तब भी मत दीजिएगा। और मेरी इस बात को कईयों ने माना भी है। तो इसलिए आप कतन किसी भी लीडर का नाम इस्तेमाल हो, आपको उसको समझना है कि आपका जो लीडर है, आपकी जो अपलाइन है, उसके पास 100,000 चीजें हैं। तो आपके पास एक चैनल है, सपोर्ट पे जाते हैं, वहां से जो आपकी कॉन्वर्सेशन है वो करें। लेकिन किसी भी ऐसे फेक नाम के लिए फॉल मत करें जहां पे होता है। मेरा ट्विटर पे एक ही अकाउंट है, वो मैंने आपके साथ कई दफा ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मैंने आज बल्कि ग्रुप में भी डाला था। और मैं सिर्फ आपकी इसके लिए, ताकि आपके इलम में हो, मैं आपके साथ अभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं इसी ग्रुप की चैट में शेयर कर दूं। फॉलो करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं वो शेयर कर देता हूँ। मेरा एक ही जो है वो ट्विटर का अकाउंट है, और वो जिले हसनैन मेरे असल नाम से है। ट्विटर पे आप फेक नाम से क्रिएट नहीं कर सकते, आपको ओरिजिनल नाम से क्रिएट करना पड़ता है और वेरीफाई कराना पड़ता है। तो ये मेरा जो एक अकाउंट है, इसका मैं यहाँ पर ग्रुप में ही लिंक डाल रहा हूँ, आज की इस चैट के अंदर ही डाल रहा हूँ, जूम के ऊपर। अगर आप इसको देखना चाहें या आपको नोट करना चाहें, तो आपके इलम में रहेगा कि जो है वो इस पे। इसके अलावा ट्विटर पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है। जी सीनियर के नाम से जो अकाउंट बना है वो मेरा नहीं है, क्योंकि वो किसी और का है, वेरीफाइड भी नहीं है, अनवेरीफाइड है। तो ये मेरा वेरीफाइड अकाउंट है, पुराना है, और कम से कम मेरा ख्याल है कुछ 10-12 साल पुराना है। मैंने पिछले महीने नहीं बनाया, तो इसलिए मैं किसी को कांटेक्ट करता भी नहीं हूँ और करूंगा भी नहीं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इवन इस पे भी नहीं करूंगा, ओरिजिनल वाले पे भी नहीं करता, ना ओरिजिनल वाले से करूंगा। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। इन चीजों का बस ख्याल रखें, आगे बढ़े। एक नई दुनिया आपकी मुंतजिर है, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी मुंतजिर है, एक नया प्लेटफॉर्म आपका मुंतजिर है, और इसके हवाले से इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं। आप यकीन करिए कि जस्ट क्लू दिया है, क्लू। और जितनी बड़ी कम्युनिटी इस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री की है, जिनको अभी क्लू भी नहीं मिला, और उससे बड़ी कम्युनिटी आपकी होने के लिए जा रही है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये मेरे से और आपसे बहुत बड़ी है। अगर मेरे 200-2000 जानने वाले हैं, तो पता नहीं लोगों के कितने कितने जानने वाले, कितना कितना बड़ा नेटवर्क है। और इस वक्त इतना बड़ा स्पेस था ये 2024 की जनवरी के अंदर, और आपकी टाइमिंग ऐसी बनी है बहुत ही जबरदस्त, शानदार, इस प्रोजेक्ट को लेके, BFIC गोल्ड को लेके इसके अंदर। और ये चले आपकी एक सहूलत मैं आपको कर देता हूँ, वो आपके इल्म में पहले भी हो सकती है, कि ये एक स्टेकिंग का प्लान है, जिसके अंदर आपके पास स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स आते हैं। तो ये एक चीज है जो बहुत ही, क्योंकि दुनिया के हर एक बंदे की ये रिक्वायरमेंट है। बच्चा भी अपनी सेविंग को इंक्रीज करना चाहता है, एक बुजुर्ग पेंशनर भी ये चाहता है कि वो अपनी सेविंग जो है उसको एक्सटेंड करे, उसको बढ़ाए। तो आपके पास ये स्टेकिंग रिवॉर्ड का एक प्लान है, जो एक बहुत ही शानदार और बहुत ही एक्सक्लूसिव प्लान के साथ आ रहा है। जो गॉड फादर एक फिल्म थी, ब्लैक एंड व्हाइट, शायद 70s के दौर की, उसका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, उसके साथ ही शायद रॉबर्ट डेनेरियो का है। वो डायलॉग के साथ ही मैं सेशन को खत्म करूंगा, कि जब भी उसे कोई मुश्किल चीज बताई जाती है, जब भी उसे कहा जाता है कि ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, ये चीज नहीं हो पाएगी, तो वो हमेशा जवाब में कहा करता है, मौका मिले तो ये फिल्म जरूर देखेगा, वो कहा करता है कि मैं ऑफर ही ऐसी दूंगा कि उसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकेगा। तो ये जो BFIC गोल्ड है, ये ऐसी ही एक ऑफर है कि नो वन कैन रिफ्यूज, और जो रिफ्यूज करेगा वो उसका अपना नुकसान करेगा। थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी बात सुनने के लिए। आप सब बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, मेरी दुआएं हैं आपके साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। देते हैं इनोवेशन फैक्ट्री के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने नेटवर्क के लिए, अपने कुलीग्स के लिए, अपने मुल्कों, अपने शहरों और अपनी मिल्लत के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।